ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। प्रदोष व्रत की पूजा विधि, पूजा का शुभ मुहूर्त और आज के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में भी जानेंगे और पूजा का क्या नियम है वो भी जानेंगे। सनातन धर्म में प्रदोष व्रत का खास महत्व है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। मई माह का पहला प्रदोष व्रत 5 मई दिन रविवार यानी कि आज है। इस दिन भगवान शंकर की उपासना करने से जीवन में दुखों का अंत होता है। इसके साथ ही सभी कार्यों में सफलता मिलती है। रवि प्रदोष व्रत 2024 तिथि और पूजा का समय। त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 5 मई 2024 शाम 5:41 से होगी। त्रयोदशी तिथि का समापन 6 मई 2024 दोपहर 2:40 पर होगी। पूजा का समय 5 मई 2024 शाम 6:12 से रात 8:24 तक है। रवि प्रदोष व्रत पूजन नियम। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। भगवान शंकर और माता पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। देसी घी का दीपक जलाएं और प्रतिमा को फूल व माला से सजाएं। उन्हें खीर, हलवा और फल जैसी मिठाइयों का भोग लगाएं। प्रदोष व्रत कथा। पंचाक्षरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। प्रदोष पूजा शाम के समय ज्यादा फलदायी मानी जाती है, इसलिए प्रदोष काल में ही पूजा करें। व्रत सात्विक भोजन से ही खोलें। अब श्रवण करेंगे रवि प्रदोष व्रत कथा। किसी गांव में अति दीन ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत क्या करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान करने के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम अपने पिता के गुप्त धन के बारे में हमें बता दो। बालक बड़ी दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के पेड़ की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उस रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ देना, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृत्तांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत हो गए थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत ना हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने बालक को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिव जी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत को करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। कथा समाप्त। अब श्रवण करेंगे रवि प्रदोष व्रत की दूसरी कथा। प्राचीन काल में एक गरीब पुजारी था। बीमारी और तंगी के कारण उस पुजारी की मृत्यु हो जाती है। पुजारी की मौत के बाद उसकी विधवा पत्नी
अपने इकलौते बेटे के साथ भीख मांगकर जीवन यापन कर रही थी। एक दिन उस विधवा स्त्री की मुलाकात विदर्भ देश के एक राजकुमार से हुई। वह राजकुमार अपने पिता की मृत्यु के बाद निराश होकर इधर उधर भटक रहा था। पुजारी की पत्नी को उसे देख उस पर दया आई और वह उसे अपने साथ अपने घर ले आई और पुत्र की तरह उसे रखने लगी। एक बार पुजारी की पत्नी दोनों बेटों के साथ ऋषि सांडिल्य के आश्रम में गई। वहां उसने प्रदोष व्रत की कथा सुनी और घर आकर उसने प्रदोष व्रत रखना शुरू कर दिया। एक दिन पुजारी की पत्नी और दोनों बालक जंगल में घूम रहे थे। पुजारी का बेटा घर लौट आया, लेकिन वह राजकुमार जंगल में गंधर्व कन्या से मिला और उसके साथ समय बिताने लगा। उस कन्या का नाम अंशुमति था। फिर अगले दिन भी राजकुमार उसी स्थान पर पहुंचा। वहां पर अंशुमति के माता पिता ने उसे पहचान लिया और उससे अपनी पुत्री के साथ विवाह रचाने की इच्छा प्रकट की। राजकुमार ने इस विवाह को स्वीकार कर लिया और दोनों का विवाह हो गया। आगे चलकर राजकुमार ने गंधर्वों की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर आक्रमण कर दिया। युद्ध जीतने के बाद राजकुमार पूरे विदर्भ का राजा बन गया। उसने पुजारी की पत्नी और उसके बेटे को भी राजमहल में रहने के लिए बुला लिया। अंशुमति ने राजकुमार से इस सफलता का राज पूछा तो राजकुमार ने उसे प्रदोष व्रत के बारे में बताया। इसके बाद अंशुमति ने भी प्रदोष का व्रत रखना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस व्रत को करने से लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आते हैं। कथा समाप्त। अब जानेंगे प्रदोष व्रत के दिन किए जाने वाले चमत्कारिक उपाय के बारे में। अपने घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए और उनकी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज स्नान आदि करने के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं और धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। अगर संभव हो तो शाम के समय भी फिर से स्नान आदि करके साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं। अगर दोबारा स्नान नहीं कर सकते हैं तो केवल हाथ पैर धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में जाएं और वहां जाकर धूप दीप आदि से भगवान शंकर की पूजा करें। अगर दोनों समय मंदिर जाकर पूजा करना आपके लिए संभव नहीं है तो केवल शाम के समय मंदिर जाकर शिव पूजा अवश्य ही करें। अच्छे स्वास्थ्य के लिए और एक बेहतर जीवन के लिए आज के दिन आप स्नान आदि से निर्मित होकर अपने घर के आसपास किसी शिव मंदिर में जाएं और वहां जाकर शुद्ध जल में कुछ बूंद दूध और गंगा जल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। साथ ही भगवान से अपने अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए प्रार्थना करें। अगर किसी कारणवश आपके मनपसंद विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही है तो उन अड़चनों से मुक्ति पाने के लिए आज के दिन स्नान आदि के बाद शिव जी को प्रणाम करें और उनके सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। फिर शिव जी के मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। जप पूरा होने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके मनपसंद विवाह में आ रही सारी अड़चनें जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है तो नौकरी में जल्द ही प्रमोशन पाने के लिए आज के दिन 1.25 किलो साबुत चावल लें। अब उनमें से कुछ चावल शिव मंदिर में चढ़ाएं और बाकी चावलों को किसी जरूरतमंद को दे दें। आज के दिन यह उपाय करने से नौकरी में जल्द ही आपका प्रमोशन होगा। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन स्नान आदि कार्यों से निर्मित होकर शिव मंदिर जाएं और जल में कुछ बूंद गाय का दूध मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें। इसके बाद शिव मंत्र का 21 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। जप पूरा होने के बाद अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखने के लिए भगवान के सामने हाथ जोड़कर विनती करें। मानसिक रूप से शांति प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी के लिए आज के दिन भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं।
मूर्ति स्थापना और आसन बिछाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। इस तरह सब अच्छे से व्यवस्थित होने के बाद केवल ओम शब्द का तेज आवाज में गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। अगर आप शत्रुओं को परास्त करना चाहते हैं और मुकदमे में जीत हासिल करना चाहते हैं तो शत्रुओं को परास्त करने के लिए और मुकदमे में जीत हासिल करने के लिए आज के दिन शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर धतूरा चढ़ाएं। साथ ही शिव जी के मंत्र का 108 बार जप करें। मंत्र है ओम नमः शिवाय। आज के दिन इस मंत्र का जप करने से आपको अपने शत्रुओं पर विजय मिलेगी और साथ ही मुकदमे में जीत भी हासिल होगी। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या आपकी पहले से ही शादी हो चुकी है लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है तो प्यार कायम करने के लिए आज के दिन आपको जल में थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको मनचाहा जीवन साथी मिलेगा और अगर आपकी पहले से शादी हो रखी है तो आप दोनों के बीच प्यार कायम होगा। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज के दिन रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लें और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर उन रंगों से एक छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बनाएं। अब इस रंगोली के बीचों बीच में घी का दीपक जलाएं और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करें। अगर आप कर्ज की किस्तों से परेशान हैं तो कर्ज से मुक्ति पाने के लिए और साथ ही अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए आज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के सामने घी का दीपक जलाएं और किसी मिठाई का भोग लगाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपको कर्ज की किस्तों से जल्द ही छुटकारा मिलेगा और साथ ही आपका आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। अगर आपको हर समय किसी न किसी चीज का भय बना रहता है तो इससे बचने के लिए आज के दिन बालू, राख, गुड़ और मक्खन मिलाकर शिवलिंग बनाएं और उसका विधि विधान से पूजन करें। बाद में उस बालू राख से बनी शिवलिंग को किसी साफ बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित कर रहा है। आज के दिन ऐसा करने से आपको कभी भी किसी चीज का भय नहीं होगा और आप स्वयं के अंदर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे। अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग गई है तो उस बुरी नज़र से अपने घर को बचाने के लिए आज के दिन हाथ में जौ का आटा लेकर भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराएं। बाद में उस जौ के आटे की रोटियां बना ले और गाय के बछड़े या बैल को खिला दे। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र नहीं लगेगी। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर एवं माता पार्वती की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।